बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अपनों के साथ जो क्वालिटी टाइम है उसमें खाना भी एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट होता है। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा खाना और सेहतमंद तरीके से अपने टाइमिंग खाने की ज़रा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पूरी हेल्थ है, पूरी सेहत है, उस पर बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि संडे के रोज़ आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सितारों से होती है। उनका तारुफ कराने से पहले जो उनकी खातिर तवाज़ो करनी है कि क्या खाना होना चाहिए, वो सारा डिपार्टमेंट शेफ़ नाजिश का आज के दिन है, तो उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, नाजिश क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, आज हम चाइनीज़ बनाएंगे, हम चिकन ऑस्टर बनाएंगे, उसके साथ एग फ्राइड राइस बनाएंगे और ड्रिंक में जो कि मौसम गर्मी वाला है तो हम उसमें आइस टी बनाएंगे। आइस टी बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, आप बनाना शुरू करें। मैं शुरू में मुझे ठंडी चाय आइस टी की समझ ही नहीं आती थी। अभी भी टेस्ट कम डेवलप हुआ है, लेकिन ज़रूर ट्राई करें नई चीज़ें। अपने टेस्ट बड्स को जो है थोड़ा सा आदत डालें वेरिएशन की भी। वही चीज़ें खा के पी के बंदा थोड़ा सा तंग भी आ जाता है कभी कभार, तो ज़रूर वेरिएशन देनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम अक्सर लोगों को ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है, अगर आप उसके अंदर आइस डाल के पी लेंगे तो आइस कॉफ़ी हो जाएगी। ऐसा ही है, आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज आपकी मुलाकात सबसे पहले मैं करवाने वाली हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जब हिस्सा बने, और ये वो दौर है कि पीटीवी एक वाहिद चैनल, और जब ये पीटीवी का हिस्सा बने तो ऐसे शाहकार सामने आए और बड़े खुशकिस्मत वो मैं समझती हूँ एक्टर्स होते हैं, वो अदाकार होते हैं कि चाहे सारी उम्र बहुत सा काम किया हो, लेकिन बिलखसूस किसी एक कैरेक्टर के साथ लोग जो हैं आपको रिलेट करना शुरू हो जाएं, ये भी बड़ी खुशकिस्मती होती है। और हामिद राना साहब इज़ वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पर्सनैलिटीज़। पीटीवी से करियर का आगाज़ हुआ करते, और जो सबसे उम्दा बात यह कि आज भी जब आप इनको देखते हैं तो एग्जैक्ट वो सोना चांदी वाले सोना जैसे ही हैं देखने में, माशाल्लाह। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं उनको ज़रूर प्रोग्राम में बुलाया जाए, थोड़ी सी सुनहरी यादों को तरोताज़ा करने की कोशिश करें। आपके अपने हामिद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। मुझे इतनी खुशी होती है आपको जब मुलाकात होती है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाकायदा देखता हूँ और ये पॉपुलर है और इसने पीटीवी का नाम रोशन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको अल्लाह हिम्मत दे, बड़ी ताकत और जोर के साथ आप काम कर रही हैं। आमीन सुम आमीन सर, बहुत सारी दुआएं जो आपने दी, बहुत शुक्रिया सर। यही स्टूडियो सोना चांदी वाला? जी, यही पहला एपिसोड यही रिकॉर्ड हुआ। बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, इधर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बाकी मेहमान शख्सियत को बुला ले। ख़वातीन हज़रात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, हम जब मरियम अली की बात करते हैं तो शी इज़ अ गुड परफॉर्मर, लेकिन एक्टिंग भी की, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बहुत सा काम किया। कम अब स्क्रीन पे आ रही हैं, लेकिन कम बैक कर रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और जो काम किया क्वालिटी काम किया। सो आपकी अपनी मरियम अली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अल्लाह आप? का शुक्र, यू लुक स्टनिंग। थैंक यू। प्लीज आए मरियम, आइएगा। मैंने मरियम को पहली बार, सब बहुत शुक्रिया, प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। ख़वातीन हज़रात, ये हमारी रिवायात आप देख लें, ये पूरी दुनिया में शायद ही कहीं पे ऐसा देखने को मिले, लेकिन ख़वातीन के लिए खड़े होना अदब और एहतराम में ये पाकिस्तान में ही आपको नज़र आएगा सबसे ज़्यादा। और ये हमारे बड़ों से, और ये हम में सबको सीखना चाहिए, जो कि सीख रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसको तरजीह देनी चाहिए। अच्छा, मरियम की मेरे से पहली मुलाकात हुई थी पीटीवी इस्लामाबाद, और उस वक्त ज़्यादा होते थे चांदराज शो। बिल्कुल। और मैं मेकअप रूम में तैयार हो रही थी और मैं एंकर थी चांदराज शो की, और मरियम मेकअप करवा रही थी। और मैंने मेकअप आर्टिस्ट को ऐसे कोनी मार के पूछा कि ये कौन है लड़की भाई, और मरियम कितने लंबे बाल, एंड शी वाज न्यू एट दैट टाइम। और मुझे मरियम का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने तभी कहा देख के कि भाई ये तो, और जब मैंने स्टेज पे इनको परफॉर्म करते हुए देखा तो वो तो कमाल था। थैंक यू। जीती रहे। अच्छा जी, कमाल की बात ये है, मैंने इसको बहुत छोटी सी जगह हुआ
छोटी सी को, और ये मेरी बेटियों की तरह है। अच्छा रियली सर? हाँ। मतलब कैसे आप लोग जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं नहीं या? ये बड़े लोग हैं, आर्टिस्ट हैं ये। अच्छा ओके 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 ये ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है। बिल्कुल सही। अच्छा ये ताल्लुक भी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगली मेहमान शख्सियत मैं उनको हमेशा अपने भाइयों की तरह कहती हूँ। अली अब्बास को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर वो आजिज़ी है जो इनके रवैये में, इनकी शख्सियत में झलकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत से नवाजा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और अली जब आ जाते हैं ना, किसी भी महफिल की जान बन जाते हैं। सबसे उम्दा बात है, आप इनसे जो भी फरमाइश करें, कभी कहीं कोई आपको इनमें मूड नहीं नज़र आएगा कि भाई मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, वरना होता है अक्सर, जो कि ठीक है, हर शख्स का एक अपना, लेकिन ये मुख्तलिफ है सबसे। सो आपके अपने अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अली बिल्कुल ठीक, तारीफ ज्यादा कर दी अब। मेरे ख्याल हो गई। जरा इज्जत रख लेना प्लीज, आइएगा प्लीज, तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को ख़वातीन हज़रत वीकेंड एट होम में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, उनको बरकरार रखते हुए हमेशा जो यंगस्टर्स हैं जो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, शी इज़ अ न्यू टैलेंट, एक्टिंग कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी नज़र आती हैं, बाकी तमाम बातें इनसे जानेंगे। बुशरा गुलफाम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। थैंक यू। How are you? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, गुड गुड गुड, जीती रहें, खुश रहें। ख़वातीन हज़रत पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का ऑफिशियल वीडियो टीजर आप लोगों के साथ शेयर किया। आप कमेंट्स के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सर मैं चाहूँगी ज़रा मैं कम बात करूँ, क्योंकि आप जब बात करेंगे ना तो मैं विजुअलाइज कर रही होंगी वो तमाम बातें। नहीं आपकी बातें बड़ी लॉजिक की होती हैं, अच्छी होती हैं, और हमें अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज अली अब्बास के साथ मुझे मौका मिला मिलने का। बड़े फनकार की ये निशानी होती है, वो जितना आजिज़ होगा उतना ही बड़ा फनकार होगा। बिल्कुल सही। और मैं इसका यकीन करे फ़ैन हूँ, क्योंकि ये उस हद तक पहुँच गए हैं गायकी में, उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ अल्लाह ताला की अता होती ऐसा है। ही है। ये रूह से गाते हैं, बिल्कुल सही। और रूह से गाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बड़े ही प्यारे हैं। और मैं इन्हें दुआ देता हूँ कि अल्लाह इन्हें मन चाहा रूज दे, और देगा इंशाल्लाह। और दे रहा भी है अल्लाह ताला माशाल्लाह से। अली कैसा लगता है इतनी दुआएं? मैं कहता हूँ ये किसी अवार्ड से कम नहीं है ऐसा मेरे ही है। लिए। नहीं आप ये जो रूज आगे मिलना है ना, ये भूल जाएंगे इस रूज को। ओह, आगे मिलने वाला है, वाह पाकिस्तान की शान हो गई। वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी सर, शुरू से शुरू करते हुए, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आगाज हुआ करियर का, और सर नहीं मैं स्टेज से शुरू किया। ठीक है, स्टेज से किया। आलम आड़कों वो पहली पुरानी काउंसिल थी, वहाँ से सीधा मोड ड्रामा होता। नज़ीर जैगम साहब उसके डायरेक्टर थे, सही। और एम शरीफ ने ड्रामा लिखा था, बिल्कुल ठीक है। वहाँ से मेरा। फिर यहाँ टीवी पे किया था मेरा सुंदर सपना, सही वो मोहम्मद निसार साहब मुझे लेके आए थे। सही सर, लेकिन आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन? जी अगर मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ LDA से। फिर मैं वो PH में चला गया था, वहाँ से रिटायर हुआ। तो यानी पढ़ाई भी मुकम्मल की, प्रोफेशनली भी काम करते रहे। सर स्टेज से टीवी की तरफ कैसे आए? बस आना था, मुझे पता था मैंने इधर आना है, क्योंकि मैं जब आर वाला से चला था तो जेहन में रख के आया था कि मैंने टीवी का काम करना। तो ये जो है ना टीवी का गेट, यहाँ अंदर नहीं आने देते थे लोग, तो मैं बाहर खड़ा हो के ये जो एंटना है ना, इसको देखता रहता था कि एक दिन ऐसा होगा कि जब यहाँ मेरी रेजेज जो है वो टेलीकास्ट होंगी। तो वो दिन आए, फिर 16 चांदी चला, अल्लाह का शुक्र है। पूरी दुनिया में, यानी अमेरिका में हम गए, शीबा और मैं जब गए की दुकानों में, तो उन्होंने अपनी दुकानों के नाम रखे थे सोना चांदी, सोना चांदी। बड़ी इज्जत दी, बहुत ऑनर दी अल्लाह ने। बिल्कुल सही। सब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क उस दौर में एक वाहिद चैनल था, कोई और चैनल नहीं था। और हमने अपने सीनियर्स से सुना है कि गेट के उस पार से इस पार आना बजाते खुद ही के अवार्ड से कम नहीं होता था। आपको कितना ये सफ़र आसान रहा, सिर्फ गेट के उस पार से इस पार आना, ये बताइए। असल में वो टाइम तो लगा मुझे, लेकिन ये वो छलनी होती है ना, जब कपड़े छान करते हैं तो चीज़ें छलती हैं। ठीक है। तो छलनी, ये भी छलनी थी। ठीक है। तो मैं समझता हूँ उस वक्त तो गुस्सा आता था, माइंड करते, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। ठीक है। हाँ। लाइन में कितना टाइम आप बाहर खड़े रहे? नहीं लाइन में अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं लगना पड़ा। जब शुरू हुआ तो काम फिर डायरेक्टली शुरू हो गया था, ठीक है। तो अंदर आ गए थे। लेकिन पहले मुझे शौक था मैं एंट्री को देखना, तो फिर मैं देखता, मैं यार यहाँ जो ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है
वो जो बंदा जाके बल्ब लगाता है वो कितनी मुश्किल से आगे लगाता होगा। हाँ मैं फिर उसको दुआ देता था कि या अल्लाह ये तेरी पनाह में तेरी हिफाजत में रहे। तो लोग पता नहीं दुनिया में लोग कौन कौन सा बोझ उठा के चल रहे हैं, पता नहीं। तो मैं दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वो लोग जिनके सरों पे बोझ है, बेटियों के बोझ हैं, बिल्कुल सही, बहन भाइयों के बोझ हैं, रिज़्क के बोझ हैं, अल्लाह उनको आसान करे। बिल्कुल आमीन सुम आमीन। बल्कि जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिम्मेदारी समझेंगे तो ज़्यादा। बिल्कुल सही। मरियम, पीटीवी के लिए जो आपने परफॉर्मेंसेस की हैं, हाँ जी। और फिर एक्टिंग भी, वो थोड़ा सा बताइए। पीटीवी से ही स्टार्ट किया था और अभी भी दोबारा कम बैक पीटीवी से कर रहे हैं। माशाल्लाह पीटीवी में मोहसिन जाफ़र साहब के साथ बहुत काम किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो परफॉर्मेंसेस वगैरह से शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक्टिंग की, फिर एक मियाँ सलाउद्दीन का वो ही रांझा शो होस्ट भी किया बिल्कुल पीटीवी से। तो पीटीवी तो सबका जिसे कहते हैं कि ये मदर इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल 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 सही। अच्छा बुशरा, मैं आपसे ज़रूर ये जानते हुए, ऑब्वियसली अभी एक्टिंग करते हुए आपको 1 साल हुआ है, या नाउ यू न्यू टू द इंडस्ट्री, लेकिन हम सब बड़े हुए हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क देखते हुए, थोड़ी सी पीटीवी की फॉन्ड मेमोरीज एज अ व्यूअर। फॉन्ट मेमोरीज सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं जो अपना 3rd ड्रामा कर रही हूँ पीटीवी के लिए ही है। तो अदरवाइज़ पीटीवी के अगर फॉन्ट मेमोरीज़ को देखें तो हमने अगर कुछ भी मतलब यूनिक देखा है हमेशा से, तो हमने पीटीवी से स्टार्ट होते देखा, लाइक ट्रेंड सेटर। सो हमने हमेशा पीटीवी को देखा है, और ऑब्वियसली आपका शो भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है, तो माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। और हम हमेशा जो है पीटीवी की चीज़ें देख देख के उनको ही सीखते हैं, और उनसे ही आगे जाके ऑब्वियसली हम उसको परफॉर्म करते हैं। और सोना चांदी तो अली, क्या ऐसी यूनिक बात थी? मैं तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, आप एज अ फैन बताओ। मैंने बल्कि हम बैठे थे उधर, मैंने इनको बताया कि मैं वैसे मेरी एक हॉबी है, मैं मुख्तलिफ जो हमारे लेजेंड लोगों के इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनकी चीज़ें देखता हूँ कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो मैंने सोना चांदी पूरे एपिसोड देखे हैं, और इतना मज़ा है क्या, इतना इनकी जो कह लें आपस में कोऑर्डिनेशन थी इनकी ऐसी, वो माइंड ब्लोइंग है। वो माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब सोना चांदी ना, यही स्टूडियो था, पहली एपिसोड इधर हुई, अब सोना चांदी मुन्नू भाई का एक ऐसा शाहकार नाम, बड़ा मुख्तलिफ कि 2 कैरेक्टर्स पे मबनी नाम, टाइटल ही दे दें ड्रामे का। इसमें जो मुन्नू भाई ने लिखा था, आपने इसको एज इट इज़ ही परफॉर्म किया, या मुन्नू भाई के साथ बैठ के कुछ इम्प्रोवाइज, कुछ चेंज भी किया? असल में जो मुन्नू भाई ने लिखा है हमने वही परफॉर्म किया, तो लेकिन वो मुझे ना फिर अपने साथ बिठा लेते थे, तो उनसे मुझे बड़ा कुछ मिला, बड़ा सीखा उनसे, मैंने बहुत सीखा। फिर मैंने एज ए राइटर गेस्ट हाउस से मैंने ड्रामे लिखे, और वो अप्रिशिएट हुए, मोहम्मद निसार साहब ने मुझसे करवाए। फिर यहाँ इस टेलीविज़न से मैंने मोहल्लेदार मैंने किया, वो फिर स्टेज ड्रामा किया, अल्लाह बसाया, वो लिखा मैंने। तो बस ये यहीं से मिला जो कुछ मिला, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही। सर, अब सोना चांदी की हम बात करते हैं। यहाँ पे जब पहली बार स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग करना, तो शीबा जी से भी तभी मुलाकात हुई थी? बहुत पहले मुलाकात हो गई थी। ठीक है। तो असल में शीबा जी आई थी डांस ग्रुप में, आलमरा में। ओके। हाँ जी। तो महाराज कथक साहब जब थे, बिंदिया थी, तो मैं और फखरी बैठे थे, तो कैंटीन पे ये भाग के गई, तो इसके मुझे वो लिबास भी याद है, कपड़े याद है, बोस की कलर का पहना हुआ था, भाग के गई, इसके बाल लंबे लंबे थे। ठीक है, आज भी वैसे हैं लंबे। हाँ जी। तो मुझे वो अच्छी लगी, फिर चांदी बन गई। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इसी तरह की उस सुनहरी यादों को तरोताज़ा करने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। लेकिन अली, आप प्लीज़ लेफ्ट राइट ना देखें, वो माइक है और ये स्टेज है, और हमारी क्लैप। आ जाइएगा अली अब्बास, ख़वातीन और हज़रात। करें नहीं ते रुल जावेगा, बहुता प्यार ना करें नहीं ते रुल जावेगा, इत्थे रुल गए ने लखां तू भी रुल जावेगा, बहुता प्यार ना करें नहीं ते रुल जावेगा।
बड़ी औखी हुंदी ए गल मूंह नाल कहनी बड़ी सौखी हुंदी ए गल कह के निभानी बड़ी औखी हुंदी ए एवी कच्ची गंढ वांगों राहे खुल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा इत्थे हस हस लुट लेंदे दिल दा करार तो सोने दिलों को जे मता करे एतबार इत्थे हस हस लुट लेंदे दिल दा करार तो सोने दिलों को जे मता करे एतबार एवी सोने वांगों कच्चे कड़े खिल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा इत्थे रुल गए ने लखां तू भी रुल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा जी खवातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। इस वक्त आपके अपने हामिद राना साहब मौजूद हैं और मरियम मौजूद हैं, बुशरा हैं, अली अब्बास हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उम्दा परफॉर्मेंस अली की, कमाल कमाल। ये आपका अपना लिखा हुआ है? ये मेरे नाना अबू की उनका गाया हुआ है ओरिजिनली बाय माशाल्लाह मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल, दोनों भाई गाते थे। ठीक है। बहुत उनके बड़े मशहूर और फोक नंबरों में जो इंडिया ने भी बहुत कॉपी की हैं बाद में। बिल्कुल सही, तो आपने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। ट्रिब्यूट हुआ है उनका। बिल्कुल सही। सब अब सरकारी मुलाजिम, आप गवर्नमेंट ऑफिसर, बड़े पोस्ट पे, थिएटर किया, उसके बाद प्लेज में आप आए, फिर फिल्म्स भी की आपने? जी मैंने फिल्म की मुफ्त बार, तो हथकड़ी की, बरूद की। नहीं, लेकिन फिल्म्स की ऑफर सर इतनी तेजी तेजी से नहीं ना, जरा स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहली फिल्म की ऑफर कब हुई, किस प्रोजेक्ट के बाद आपको हुई? ये सोना चांदी के बाद ही हुई थी ऑफर मुझे। ठीक है। तो हमें ये भी ऑफर हुई थी मुझे और शीबा को सोना चांदी फिल्म के लिए, हाँ। तो वो इनकार कर दिया था। क्यों? बस शीबा नहीं मानी, क्यों? पता नहीं क्या। अच्छा, उसने कहा ठीक नहीं करनी, मैं कहा ठीक है नहीं करनी, जिसे कहना चाहिए तो लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा शीबा जी, मुझे ऐसा लगता है, ज़ाहिर आना जाए डांटने के लिए, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी सी मूडी सी भी हैं और आप अक्सर उनको समझा भी रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ हाँ, शुक्र है वो मेरी बात सुन लेती है। इसकी क्या खास वजह है कि आपकी क्यों सुनती हैं? नहीं, बड़ी वो कदरदान है, उसको पता है, इज्जत करने वाले उसको पता है कि इस फील्ड में मुझे ये मेरी उंगली पकड़ के लेके आया है और मुझे इसने ट्रेंड किया है और बताया है मुझे। वो तो स्टेज पे 1 सेकंड 5 मिनट ठहरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने उसे बड़ा नाराज़ डांट रहा, मैं कहता तू कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती, बन नहीं सकती, फिर वो जिद में आ जाती थी। तो फिर वो एक दिन वो यहाँ अलमरा में प्ले हो रहा था, तो उमर शरीफ भी यहीं था माशाल्लाह उस ड्रामे में। तो ये फटका रही थी, लगा रही थी, ये बाहर जब आई ना, तो मैंने कहा शीबा आज के बाद बड़े बड़े आर्टिस्ट तुम्हारे सामने डरा करेंगे। अच्छा। तो फिर हम कुवैत में ड्रामा कर रहे थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर शरीफ को, बड़ा नाइस आदमी। आमीन आमीन। तो वहाँ शीबा अंदर गई, तो शीबा ने वहाँ शुरू हो गई, बड़ी दिलेर है माशाल्लाह और आमद भी कमाल है। तो फिर वो उमर शरीफ मुझे याद है, बाहर आएगा, अरे तबाह तबाह यार, इसके सामने कोई नहीं टिकता, यार तबाह तबाह ये क्या अगर उमर शरीफ साहब कह सकते हैं। जी, जी। और ये बात भी सच है कि आपने शीबा जी को, चांदी जी को इतना सपोर्ट किया कि उनका अकाउंट भी नहीं खुला हुआ था। तो जब पेमेंट आई थी तो पहले बैंक में अकाउंट भी खुलवाया गया था। नहीं, उनका वो तो खुलवाना ही था उनका कार्ड, या फिर उनका
चेक बना तो वो खुलवा दिया था। तो माशाल्लाह एक प्रोग्राम में किसी ने शो में टीवी के प्राइवेट में उन्होंने पूछा कि आपका ये रिश्ता क्या है, उसने शीबा ने कहा ये मेरा मुंह बोला खामोद है। उसने कहा मुंह बोला भाई हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई तो खामोद क्यों नहीं हो सकता? खामोद क्यों नहीं? वैसे टेक्निकली तो ठीक कह रही है, बिल्कुल सही। साउथ अफ्रीका से मुझे फ़ोन आया उसी रात कि यार वो शीबा ने क्या कह दिया है, मैं क्या उसे मना कर सकता है? लेकिन ये ख़वातीन नज़र देखिए वो केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन भी वो केमिस्ट्री नज़र आई, तभी आज भी सोना चांदी इतना पॉपुलर है। मरियम, हम ये जब एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग करना परफॉर्मेंसेस से कितना डिफरेंट है? गो के उसमें भी जेस्चर्स होते हैं, परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती है, बिल्कुल उसमें भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन होती है, थोड़ा सा बताइए। एक्टिंग भी ये डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल भी परफॉर्मेंस से, मतलब एक परफॉर्म करना, लेकिन ये भी मैं समझती हूँ कि एक मूड एक्सप्रेशन का काम है डांस भी, एक्सप्रेशन से ज़्यादा काम लेके, तो ये एक्टिंग भी एक्सप्रेशन से जाके मतलब एक जिसे कहते हैं मिलना और फिर एक बनती है एक्टिंग। और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने जमाल शाह साहब का ड्रामा किया था, उसका टाइटल आप ही ने इन्होंने गाया था, ठीक है। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन नहायत मुश्किल, क्योंकि वो एक्टिंग में जब आपको कहते हैं ना एक्शन, तो कैमरा रोल स्टार्ट, बस उस टाइम आपको होता है कि आप हंस रहे हैं, कुछ भी है, अगर आपने दुखी सीन देना है तो बस आपको मूड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो यानी वो जमाल शाह के साहब के साथ काम करना कैसा लगा वो बताइए। तो माशाल्लाह वो भी लेजेंड हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करना भी खुशकिस्मती है मेरी। बिल्कुल सही, ही इज़ अ वेरी परफेक्शनिस्ट, अगर मैं कहूँ गलत नहीं है, तो उनको कायल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए थे कायल। बिल्कुल सही। उषा, आपने लोगों को कितना कायल किए? घर वाले कायल हो चुके हैं कि नाउ यू आर इन द इंडस्ट्री? हाँ, समहाउ अब हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया तो अब एडजस्ट हो चुके हैं। लाइक स्टार्ट तो मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किया था, तो पहले तो उस चीज़ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, ये ना करो ऐसे ना करो, बट समहाउ वक्त गुजरने के साथ चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। तो सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे आप ये बताओ ना, आपने कही बात तो इसलिए सोशल मीडिया से स्टार्ट किया, लेकिन एक्टिंग में अब कितना डिफरेंट मीडियम है। सोशल मीडिया में कैमरा तो आपका अपना होता है, आप अपने मूड के मालिक हैं, क्योंकि एक अपनायत होती है, अपने फ़ोन के साथ उसी से शूट किया, लेकिन फिर प्रोफेशनल कैपेसिटी में जब आप टीवी के कैमरों को फेस करते हो, वो कितना डिफिकल्ट था? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी था। लाइक मतलब अगर मैं किसी वीडियो की बात करूँ, लाइक आई एम शूटिंग अ वीडियो, तो मैं अपने कमरे में अकेले स्टैंड पे मोबाइल लगा के वीडियो शूट करी, मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे किसी का फेयर नहीं है, मैंने कुछ गलत भी किया तो मुझे पता है मैं खुद ही हूँ, मैंने खुद ही ठीक करना है। बट समहाउ कैमरा इस तरह से डिफरेंट है कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत पॉलिश होते हैं। लाइक जब मैं शूट करती थी, फर्स्ट जब मैं शूट कर रही थी, तो मेरे डायरेक्टर मुझे बुलाकर वो मुझे पर्सनली कह रहे थे मैं तुम्हें सबके सामने समझाऊंगा, मैं तुम्हें अकेले में समझाता हूँ, तो मुझे बिठा के समझाते थे, इधर तुमने ये एक्ट किया है, इसको बेहतर इस तरह से करो, तो वो बहुत अच्छा करते थे। और अब जो मेरे सेकंड डायरेक्टर हैं, ही इज़ दिलावर मलिक, और मतलब वो मैं कहती हूँ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, एंड उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह ट्रीट किया सेट पे हमेशा। और वो सीरियसली अब भी कभी मेरी कोई मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूँ तो वो सबसे कहते हैं इसके लिए तालियां बजाओ, और मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, और अगर कोई भी गलती हो तो मुझे बताते हैं बाद में जाके कि तुम इससे बेहतर कर सकती हो, मुझे पता है, करना है। दिलावर मलिक साहब बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, लंडा बाजार भी उन्हीं की डायरेक्शन में ये शाहकार पेश किया, सो यू वेरी लकी। और अली, मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया से जब ट्रांजिशन फेज होता है, चाहे सिंगर्स का भी हो, उनको समझ आती है कि असल में क्या जिम्मेदारी है किसी भी मीडिया पर्सनालिटी की। हमारे यहाँ तो हम तुम तक नहीं कहते, सही बात, अदब और एहतराम में आपको एक तहजीब के दायरे में रह के एज एन एंकर, एज एन एक्ट्रेस, एज अ प्रेजेंटर, एज अ शेफ, एनीवन, आपको एक तहजीब के दायरे में रहना पड़ता है। बिल्कुल, उसमें सोशल मीडिया एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मीडियम भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ मतलब कुछ वो है ही नहीं आपका, कुछ भी कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। और दूसरा, हमारे कुछ जैसे ये हमारे बड़े हैं, ये एटिकेट्स थे, वो आए हैं जब वो खड़े हो रहे हैं, ऐसा ही है, वहाँ बदतमीजियों को वो ज़्यादा अरूज मिल रहा है और ऐसा ही है, वो जिसका एटीट्यूड ज्यादा है उसको कहते हैं यार बड़ा नखरेवाला है, यार वो गलत है वो चीज, तो ऐसा ही। तो इस तरह की ये मेरा ख्याल है ये पता नहीं अब किस तरफ जाएगी, ये चीजें जा भी रही हैं, लेकिन पायदार नहीं होती। हमारा जो एक
हमारे एटिकेट्स हैं, हमारे जो नज़्म ज़ब्त है, एक तरीक़ेकार है, वो उन चीज़ों को फॉलो रखना चाहिए, बिल्कुल आपको करना सही। चाहिए। अली, पाकिस्तान को जब इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट करते हैं जी। और जो पहली बार किया, उसके बाद से आपको क्या लगता है कितनी आप में मैच्योरिटी और ज़्यादा आई, कितनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अब ये काम आसान नहीं है, ये तो मैं एम्बेसडर के, आप मुल्क से बाहर जाएं तो एम्बेसडर ही होते हैं ना अपने मुल्क के, कि ये तो जिम्मेदारी नाम है मुल्क का जिस साथ लेकर चलना है। ये एक फीलिंग है, राणा साहब को इस चीज़ का बखूबी पता होगा। ये एक अंदर की एक आपकी वो फीलिंग होती है अपने मुल्क से मोहब्बत की, जो पेट्रोटिकिज्म होता है आपके, वो दिल के अंदर होता है। ये किसी में डाला नहीं जा सकता, ये दिल से होता है। मुझे याद है हमसाया मुल्क वो मैं जो मुकाबले में गया तो वहाँ हमारा 14 और 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमारे जब तराने शुरू हुए लिटरली मैं रोने लग गया वहाँ, मतलब इतनी खुशी हुई कि हमारा ऐसा एक ही है। मुल्क है और हमारे तराने वो गा रहे हैं वो सारे ही। एक अजीब सी फीलिंग होती है, एहसास होता है। बिल्कुल। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा ताल्लुक किस मुल्क से है, हम किस एरा से हमारी, और हमारा एक मज़हब क्या है। बिल्कुल तो हम उस सराउंडिंग रह के आप अपनी चीज़ें करें। और मैं बाहर, मुझे मसला ये होता है मैं सूट ही पहनना बाहर भी, वो जब कई ऐसे क्लब भी होते हैं वहाँ वो ट्रेडिशनल ड्रेस अलाउ नहीं करते हैं मैंने तो भी कर देंगे। अच्छा, आप कहते हैं मैंने जोड़ा यही ड्रेस यही है। मैं लिटरली उस वजह से जा ही नहीं सकता मैंने उधर आपको भी। कभी शलवार कमीज के अलावा नहीं पहना, बचपन में पहने होंगे। बचपन में मैं आपको जानती नहीं थी ना। मैंने कभी, सर आपने भी पैंट शर्ट पहनी है? पहनी मैंने सूट, मैंने वो कनाडा में थे CNN टावर जो है ना ऊपर, हाँ। वहाँ एक डांस क्लब है। अच्छा, तो मुझे वो लड़के ले गए कि जी अंदर जाना है, जो जूता पहना हुआ था ना इसके साथ आपको अलाउ नहीं अंदर जाने का। मैंने कहा यार मैं दफा कराओ, मैं कहा मैं नहीं, कोई जरूरत नहीं मैंने डांस करने दी। वो कहते तुम ठहरो, वो नीचे से गए, वो बादी की कुछ जूती लेके आ गए, बड़ी कमाल थी। बिल्कुल सही। वो बड़ी मैंने महंगाई, वो मुझे पहनी, फिर मैं अंदर गया। जब सोना चांदी ऑनर हुआ, उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलना शुरू हुए, जारी बात है तब आप मुलाजमत भी कर रहे थे, तो क्या फीडबैक लोगों का था, थोड़ा सा वो बताइएगा। जब मुझे ये रीगल चौक पे ना मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मैंने रेड लाइट हुई तो मैंने गाड़ी खड़ी की मोटरसाइकिल, तो इधर कार में ख़वातीन बैठी थी। एक खातून ने मुझे कहा सोना, पहली दफ़ा किसी ने मुझे कहा सोना, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। मेरी बेटी आई, वो लाहौर यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, कहती जो लड़की है ना मेरी साथ मेरी, वो मुझसे बड़ी डरती हैं। अच्छा। मैं क्यों? कह रही वो समझती है शीबा की बेटी है। अच्छा, उनको भी लगता था। मैं क्या तूने बता देना था? कहती नहीं चंगा रो पे आया मेरा। तो सर आपकी बेगम नहीं कभी एक जेलसी होती है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, कभी वो नहीं। कंफर्टेबल थी कि अगर शीबा जी के साथ इतनी बेतकल्लुफी है? कभी फ़ोन, हाँ आना जाना है घर में, कोई ऐसी बात नहीं है। वो फ़ोन अगर आ जाए मुझे देती, वो शीबा जी का फ़ोन आया है, ठीक है, तो मैं सुन लेता हूँ। ठीक है। आपके डर या रोब की तो नहीं वजह से ना? नहीं, वो नहीं, कायल थी इस बात पे? नहीं, उसको यकीन है। यकीन है, और अगर यकीन हो किसी रिश्ते में तो बस फिर उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। मरियम, अब मुझे बताइएगा कि नाउ यू वांट टू कम बैक माशाल्लाह से, अब बताएं कि अब क्या सोचा है? बस अभी तो माशाल्लाह एक वीडियो सॉन्ग की है, खालिद खान साहब का वीडियो सॉन्ग की है, और चैनल की होस्टिंग चल रही है, ठीक है। और बस इस तरह ही कम बैक किया। पहले आपके शो से ही कम बैक किया था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक। अब सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा है। बिल्कुल। जब आपने किया था तब इतना सोशल मीडिया अरूज पे नहीं था। करते 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 आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना हेल्प आउट करता है? सोशल मीडिया हेल्प आउट तो बहुत करता है, लेकिन इस मामले में मैं निकम्मी हूँ सोशल मीडिया के मामले में। you like me, मेरी तरह ही है। हाँ, मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब कोई चीज़ वैसे भी आ जाती है ना तो उसे भी अपलोड नहीं कर पाती। तो मेरे लिए तो एक टीवी, और टीवी की वैल्यू एक और है। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया तो बस आए और गए। हाँ। इंटरनेट कनेक्शन खत्म तो खत्म सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल। अब तो लोग सोशल मीडिया पे शादी के कार्ड और इस तरह व्हाट्सएप कार्ड यानी कि इतना सोशल मीडिया ऐसा ही है। लेकिन बुशरा ये भी है कि ठीक है, नए दौर के नए तकाजे हैं सोशल मीडिया से। ये मैं ज़रूर कहूँगी मुख्तलिफ लोगों के रोज़गार जो हैं वो जुड़े हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया, जब आपको मैं देखती हूँ माशाल्लाह से उम्दगी के साथ, आप में कितनी मैच्योरिटी अब आई है जब आप टेलीविज़न के लिए काम कर रही हैं? मुझे टेलीविज़न के लिए काम करने में थोड़ी सी मतलब हेल्प आउट सोशल मीडिया ने इस तरह से किया कि मैं स्टार्टिंग से मुझे बहुत शौक था वीडियोस बनाने का, स्पेशली लिप सिंग वीडियोस और इस तरह की।
और स्पेशली मुझे थोड़ी वो जिसे कहते हैं ना मस्ती वाली, थोड़ी हंसी मजाक वाली Bubbly चीज़ें किस्म की, पसंद हाँ। हैं मुझे इस तरह की। तो क्या कहते हैं, मुझे इस तरह से हेल्प आउट किया कि मुझे उस तरह से पॉलिश नहीं होना पड़ा। लाइक वो एक खुद करके झिझक जो थी हाँ, वो नहीं झिझक थी। निकल गई थी, एक फेयर ऑफ कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें मेरे में नहीं थी। ठीक। तो इस तरह से सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। एंड ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि बदलते तकाज़ों के साथ इंसान को उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए लाइक जब मैं छोटी थी मेरा लिटरली कोई माइंडसेट नहीं था। वो आपको पता है सारी लड़कियों को शौक होता है बचपन में टीचर बनने का। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, इतना मैं भी- रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। हाँ। मैं भी अपने सोफों को मारती थी, मुझे अच्छी तरह से घंटा घंटा मैं टीचर बनी रहती थी। और सोफे मेरे थे घर के, मैं स्टिक लेके जाती थी और उनको मारती थी, उनको बच्चा बना के मारती थी। अच्छा, फर्जी बच्चे थे, बच्चे नहीं थे सोफे पे? नहीं, फर्जी बच्चे बनाती थी मैं। सोफों का क्या बना होगा, उसकी तो रुई सब बहुत बुरा हाल हो गया था सोफों का। क्या क्योंकि- सोटी से मारती थी? हाँ, कैसे? जिस डंडे से मम्मा हमें मारती थी उन्हीं डंडे से मैं सोफों को मारती थी। अरे लो डंडा। अली आप इधर आ जाए मेरा भाई प्लीज, आप भी हिल जाए। मरियम आप भी देख ले प्लीज, जरा फासला खैर रखें। मार तो मुझे अभी भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, जो मारी पड़ती है। डंडे से तो नहीं पड़ती? डंडे से नहीं पड़ती, हाथों से पड़ती है। वाह भाई, इम्प्रूवमेंट आंटी, वेरी गुड। तालियां हो जाए इस बात पे। डंडे की जगह हाथ का इस्तेमाल। जो सिर्फ माँ के हाथ का इशारा आ जाए ना, सुभान अल्लाह। मार ना भी। सर आपको बचपन में मार पड़ी? हाँ जी, मार पड़ती थी। तो एक मुझे याद आ गया वाक़या, एक दिन ना मेरी बड़ी बहन और मेरी वालिदा मुझे मार रही थी, तो मैं हंस रहा था। बड़ा हो गया, वो मारे जाए हंस रहे हैं, तो फिर मैं हंसे जा रहा हूँ, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो मैं क्या की है, कहती साढ़े को कुट नहीं हुंदा। अली आपको बचपन में तो नहीं? अब्बू से 2 बार पड़ी है। किस बात पे? उधर हमारे गांव में नहर है, वो बड़ी नहर, उसमें नहाए थे हम बचपन में, वो उधर पड़ी थी। एक बार वालदा से एक बार बदतमीजी पे पड़ी थी किसी के साथ की, वो उन्होंने फिर एक रैप्टा कराया। वो रैप्टा याद होगा आज भी? नहीं, मुझे ना एक रैप्टा याद है वालदा का, वो मुझे बल्कि खुशी होती है। अच्छा। मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। हमारा गांव है आरवाला के पास, रहते हम आरवाला में, तो 23 चक में एक वहाँ हमारी रकबा है थोड़ा सा। ठीक है। तो मैं वालदा से मिलने के लिए गया, तो मैं वाइफ मेरी साथ, तो मेरी माँ मुझे कहती हम तो इधर थे आ जरा। तो मैं क्या कहती इधर होर नेड़े। मैंने नहीं पता की, मैं क्या होर नेड़े, इधर होर नेड़े। मैंने लै गया रेंज विच और चपेट कह रहे मुझे रेंज पे लेके। अच्छा। मैं कहा बीबी, असी बीबी कहने मां। मैं कहा बीबी ये तू की कीता? कहनी मेरा दिल कर रहा थी। प्यार वाला था ना, प्यार वाला। तो वो मुझे अब भी याद है और अच्छा लगा मुझे। ये पढ़ते रहने चाहिए, ये पढ़ते रहने। माओ को जाना नहीं चाहिए। नहीं, माँ बाप तो फिर गलत तो नहीं होते। मरियम आप बहुत हंस रही हैं, आप अपने तजुर्बे के बारे देखिए, में। माँ जो ना औरत, मैं कहता हूँ जो मर्द औरत की का एहतराम नहीं करता वो दुनिया के बदनसीब इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। औरत बहुत काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात इसके ज़रिए से चलाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। चरिंद परिंद जो है औरत है ना, उसके अंदर ममता डाल दी, बिल्कुल। वाह वाह, छोड़ दिया, उसके बाद ऐसा ही है। उसकी कायनात पल रही है, तो कितना बड़ा काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ के तो कदमों तले जन्नत रख दी गई है। क्यों नहीं? इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है ख़वातीनों से। तो माँ बाप की इज्जत करना सीखे। और ये भी खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनको माँ बाप की डांट पड़ जाए या हल्की फुल्की मार पड़ जाए। इसी से तो आपकी इस्लाह होती है। और बाद में जब आप बड़े होते हैं तो आप ये एहसास करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, मैंने बचपन में ये गलती की थी और सही मुझे मौके पे मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया। तो बड़ी खुशकिस्मती। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अली आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्योंकि बिल्कुल, ये मैं सोच रहा हूँ माँ के लिए कुछ ट्रिब्यूट कर दो। अरे, वो अभी मेरे माहौल बन गया है। अचानक से आया यार। एफ माइनर देखिए जरा। तो ख़वातीनोज़ात अली अब्बास की आवाज़ में माँ को डेडिकेट करते हुए बहुत सारी क्लैप। तुसा राजी जे अपना रब करना, मां दी खिदमत रज रज करना, अपनी मां नू प्यार नाल वेख लेना, कर बैठे जे तुसी हज करना। जिन्ना करां विच
मां नहीं होती ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े छा नहीं होती जिन्ना घरां विच मां नहीं होती ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े छा नहीं होती जिन्ना घरां विच पुत्र पावे जान भी मंगल पुत्र पावे जान भी मंगल पुत्र पावे जान भी मंगल मामा कोड़ो ना नहीं होती जिना छा नहीं होती होना दे छा नहीं होती जेकर मामा हाना जेकर मामा हाना जेकर मामा हाना रब तरफों भी हाँ नहीं होती जिन्ना करां विच मां नहीं होती ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेड़े छा नहीं होती जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। इस वक्त किचन के सेगमेंट में शेफ़ नाजिश ने मुझे घूरी कराई है, घूरा है। तो पहले नाजिश का नाम ले रही हूँ, वरना मैंने डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को पहले इंट्रोड्यूस कराना था। हमारे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉमिस इन्होंने मेरी तरफ देखा, क्यों देखा भाई नाजिश? एक्चुअली मैंने घूरा नहीं था, आपने कलर बहुत प्यारा पहना और मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे बार बार अच्छा लग रहा था। और ठंडा ठंडा भी है ना, ठंडा 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 ठंडा। आज मुझे भी ठंड लग रही हो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, फ्रेश एज एवर। थैंक यू सो मच। आपकी टिप्स का नतीजा मैं शाकार हूँ, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है करोड़ बार। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब पहले जरा नाजिश से जानते हैं कि क्या कुछ बना है विच आई फील इज वेरी हेल्दी। बताएं नाजिश। सबसे पहले मैंने आइस टी बनाई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो कावा होता है, जो पत्ती का हम कैजुअली घर बनाते हैं, उसका कावा निकाला। उसके अंदर मैंने लेमन जूस और मिंट साबुत डाले हैं। उसके बाद मैंने उसके अंदर लॉट ऑफ आइस डाल के और वाटर डाल के मैंने सर्व कर बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, इस गर्मी में, इस मौसम में आइस टी, योर रिकमेंडेशन एंड नाउ। आइस टी के डिफरेंट रेसिपीज होती हैं। टुडे नाजिश हैज यूज्ड दिस वन, और इसमें मजे की बात यह है कि लेमन के इन्होंने क्यूब्स बना लिए हैं, यानी लेमन जूस निकाल के आप लोग क्यूब्स बना लें। तो नाजिश ने क्या किया, आज के इन्होंने चाय का कावा बनाया और उसके ऊपर लेमन क्यूब रखे और उस पर गर्म पानी डाल दिया, तो वो इतने मजे की वो बन गई। और साथ में इन्होंने मिंट अंदर डाला है। मिंट से वैसे ही आपको पता है कि एक अंदर ठंडक का एहसास होता है और आपका हाजमा बेहतर होता है, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसके मसाइल भी दूर होते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी होती है। अमूमन आजकल ये बात हो रही है कि एक्नी हो रही है स्किन के ऊपर, तो जब लेमन डालते हैं तो विटामिन सी भी चली जाती है। बिल्कुल सही। तो ये प्लीज़ गर्म चाय और गर्म मशरूबात आजकल चूँकि नहीं पिए जाते, और आप प्लीज़ पिए भी ना ज़बरदस्ती कि जी ले आओ चाह दा कप ते पीजिए। नहीं, आपको कुछ नहीं कहा। हाँ, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहा। हाँ, तो आप
आइस टी ट्राई करें, आइस टी की और भी रेसिपीज हम बताएंगे, बट दिस इज द फर्स्ट वन दैट नाज़िश हैज बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब नाउ आइस टी, अब ये तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज के ठंडी तासीर के लिए अब रोज दिन में 4-5 दफा पी रहे हैं, हमने ओवरडू तो नहीं करना ना, वरना बिल्कुल overdo नहीं नॉर्मल करना। चाय तो हम पी रहे हो तो 3 दफा 4 दफा, मैं जस्ट एक जनरल। हाँ बट संतोष यू कैन चेंज फ्लेवर्स, ठीक है। लाइक पीच आइस टी हो सकती है अगर आप टी ड्रिंकर हैं, दैट इज जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती टी ड्रिंकर हैं, बट इफ यू आर अ टी ड्रिंकर देन दीज आर वेरी रिफ्रेशिंग रेसिपीज जो आप ले सकते हैं। जैसे जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया है तब से हम हमारी ये रहती है कोशिश के शेफ्स वगैरह भी हमारे साथ इन लाइन हो, जैसे ये इन्होंने ऑलिव ऑयल में फ्राई किया। हाँ ये बताएं। अच्छा एक तो ये इतनी काली बोतलें, ये क्या है भाई इसमें? ये क्या खतरनाक चीज है? ये ओस्टर सॉस है। ठीक है, ठीक है। कर लो ये जस्टिफाई करो। किकोमन सोया सॉस है। हाँ ठीक है। वो क्या है काला? ये डार्क सोया सॉस है। और कोई सोया सॉस की किस्म हो ईजाद करनी हो डॉक्टर साहिबा? सोया सॉस एक लाइट सोया सॉस भी होती है वो मैं बाद में तुम आपसे बात करना। धोखा ना खाइए, गौर फरमाइए। गौर फरमाइए। अच्छा जी बताएं ये क्या है? ये चिकन है जो मैंने फ्राई किया। मैंने चिकन ऑस्टर बनाना, उसके लिए मैंने चिकन को फ्राई किया। मैंने इसको ऑलिव ऑयल में किया, ठीक है। ऑलिव ऑयल में फ्राई करके रख दिया। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी वेजिटेबल्स और सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, ये सब यूज़ करके तो मैं इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बनाऊंगी, चिकन ऑस्टर बनाऊंगी। हम अक्सर ना ये सोचते रहते हैं कि कोई हल्की ग़िज़ा खाएं और बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके फिर वहाँ से लेते हैं। इस वक्त नाज़िश ने कोई MSG नहीं यूज़ किया, विच इज़ द चाइनीज सॉल्ट, सो इट इज़ हेल्दी टू ईट। थोड़ा बहुत सोया सॉस के साथ उन्होंने ड्रिजल करके उसके बाद ये वेजिटेबल्स जब इसके अंदर डालेंगे तो खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स बन जाएंगी। बच्चे अमूमन नहीं खाते वेजिटेबल्स, पकी हुई घर की घिया, कद्दू और वो तोरियां वगैरह, तो अगर आप इस तरह से स्टर फ्राई करके डिफरेंट रेसिपीज चिकन के साथ मिला के दें तो वो खा सकते हैं। और जो डाइटर्स हैं वो सिर्फ ये खाएं और साथ बंद गोभी को हल्का सा कद्दूकश करके ना वो साथ में उसके एज चावल यूज़ करें, तो ये डाइटिंग भी हो जाएगी और साथ में ये आइस टी लें जिसमें स्टीविया डालें आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब नाउ चाइनीज सॉल्ट जिसको अजीनोमोटो कहते हैं, हाँ हमारे जी, MSG। बचपन ये बहुत सारे ममालिक में तो खत्म हो चुकी है ना, बैन हो गई भी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी फैमिलीज हैं वो कहती हैं जायका नहीं आता भाई जब तक कि ये ना डालें, तो ये बड़ा ज़रूरी है ख़वातीनो ज़ात। ये कितने ममालिक में बैन हो चुका हुआ है ये नमक जो है चाइनीज़, इसको मत डालिए सिर्फ इस वजह से कि आपको जायका अच्छा है चाइनीज़ फूड में। बिल्कुल ठीक, क्योंकि दिस इज अ टेस्ट एनहांसर और ये आपकी नर्व्स को इतनी जोर जोर से डिस्चार्ज करता है जिसको धमाके हो रहे हो सर में, ऐसा तो ही इसीलिए तो आपको अच्छा लगता है वो टेस्ट। तो एज अ टेस्ट एनहांसर इवन आप हैरान होगे कि इवन कुछ बारबेक्यू वाले हजरात और डिफरेंट डिशेस देसी में भी यूज होता है। ऐसा ही है। तो जब खैर मुझे तो पता लग जाता है क्योंकि मेरा तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड द चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। अच्छा ओके, बिल्कुल सही, तो आपको वो फील हो जाता है? बिल्कुल, मुझे तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए बी वेरी केयरफुल प्लीज। आप घर में चीजें बनाएंगे तो जाहिर है ये चीज। वैसे भी डॉक्टर साहब जो सोया सॉस है उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्टी होती है, ऑस्टर सॉस सॉल्टी होती है, तो अब हमारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी इतनी अवेयरनेस होगी है कि वो उसमें अजीनोमोटो नहीं इस्तेमाल करते और हम लोगों को घर में भी नहीं करना चाहिए। आपकी सॉल्ट और सोया सॉस, ऑस्टर सॉस उस चीज़ की कमी को पूरा करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी सारा ये आपके हुए बोतलें। हामिद साहब सर आइस टी सर्व की कैसी लगी? बहुत एक्सीलेंट। सच बताएं सर, अगर नहीं सच कह रहा हूँ मैं। आप पहले भी पीते रहे नहीं, आइस मैंने गुनाहगार हूं ना झूठ बोल के। अली आप बताइए। बहुत अच्छी, सीरियसली पहचानी नहीं कि ये मतलब पत्ती से बनी हुई है। पत्ती से बनी। मरियम आप बताएं, बहुत लोग फैन नहीं भी होते, बताइए। बहुत मजेदार। सही है, बुशरा बताइए। मैं पीच आइस टी लवर हूँ और मैं बहुत पीती हूँ पीच आइस टी और ये भी बहुत मजे की है। मैंने जब भी ट्राई किया पीच आइस टी के, बट ये सेकंड टाइम पास से भी आगे पासपोर्ट मिल गया। बहुत शुक्रिया, मजे किए, बहुत मजे किए। डॉक्टर साहब आप प्लीज पीजिए, बल्कि तसल्ली से आप इधर बैठिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ एंड में प्रोग्राम में बढ़ेंगे। ख़वातीन ज़ात हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, मेरी टीम जब बताएगी तो हम सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और हामिद राना साहब से हमने गुफ्त साहब पहला ऑटोग्राफ याद है? नहीं याद नहीं है, लेकिन मैं ऑटोग्राफ देने गया तो मैं उनका लेके आ गया। लेकिन याद था, पता था कि क्या लिखना क्या है? बस साइन नहीं करते, अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छा, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी। मैं ये लिखता था दुआ, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे। बिल्कुल सही। सब जहाज में पहली बार सफर किसी शो के लिए किया था? ये पिंडी में ड्रामा चल रहा था हमारा मेहमान, तो टीवी की तरफ से मुझे टिकट मिला था। पहली दफ़ा जब गया ठीक है, तो बड़ा खुश था मैं, फोकर थे जहाज, बैठ गया। वो जब वो निकल के गया नहीं गया, वो पूरा इंजन को चलाते हैं, तो मैं क्या यार गलती कर बैठे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, ए तेन पता नहीं मैं तो किस या अल्लाह
ਅੱਜ ਬਚਾ ਰਹੇ ਕੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਗਏ हाँ अच्छा मैं वैसे मैंने हाइट फोबिया है मेरी वाला हाल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे जहाज में नहीं लगता, अच्छा मैं हमेशा खिड़की के साथ बैठता हूँ। ठीक है। जब लैंड किया है उस वक्त फिर वही बकवास शुरू हो गई अभी गंगी जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो यानी पहला सफर ऐसा गुजरा। अच्छा मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि मैं कोई ऐसी मेडिसिन ले लूँ जिससे मैं थोड़ा मेरे नर्व्स काबू में रहे। मुझे भी हाइट फोबिया है और मेरी यही हमेशा कोशिश रही है कि चलो जहाज़ का तो सफ़र अब अगर करना है तो करना है, लेकिन मैं हाइट पे नहीं जा पाती। मैं अपने टेरेस पे तो जा ही नहीं सकती, जाऊंगी तो नीचे देखूंगी तो उधर ही बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा जी, म्यूजिक चेंज करें, मूड चेंज करें, हम सेगमेंट की तरफ सर बढ़ रहे हैं जी। उसके लिए आपने बैठे रहना है। अच्छा जी। सेगमेंट का नाम है गेस द सेलिब्रिटी। इसमें पुरस्कारियत ये है कि टेलीफोन लाइन पे एक सेलिब्रिटी मौजूद होंगे, वो अपनी आवाज बदलेंगे। आप सब उनको जानते हैं उनके काम, उनके नाम की वजह से, बिलखसूस सर आप तो जरूर। माशाल्लाह। आपने बारी बारी उनसे कुछ सवालात करने उनके बारे में जानने के लिए कि वो कब काम शुरू किया, जो भी, ताकि आप नाम उनका पहचान ट्रैप करना हमने। जी, आपने उनसे पहचानने की उनकी कोशिश करनी है कि वो कौन है। रेडी हैं सर? आपसे स्टार्ट करेंगे। जी जी जी, और बात करेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप इस सेगमेंट का हिस्सा बने। अब आपको पहचानना है हमारे मौजूद मेहमानों ने। हमारे साथ इस वक्त हामिद राना साहब मौजूद हैं, मरियम हैं, हमारे साथ बुशरा हैं, अली अब्बास हैं। तो हामिद राना साहब सर आपसे बात करने वाले हैं, ये नहीं जानते कि आप कौन हैं। जी हामिद साहब। असल में बात ये है कि आप पहली ही आवाज़ से मुझे पता चला कि आप बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है इतनी चेंज की है आपने, इतनी चेंज की है कि असल आवाज़ बिल्कुल आपने गायब ही कर दी। तो आप ये बताएं कि आप लाहौर टीवी से काम कर रहे हैं, रिहाइश आपकी है या पिंडी टीवी या कराची या कोयटा से, ताकि हम आपको पकड़ सकें। अभी मैं पूरे पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर जगह से काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैं करूं? आप करें बात। अली अब्बास है सर। राशिद साहब तो नहीं है? सॉरी, राशिद साहब तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ सवाल करें सर। पूरे पाकिस्तान आपने अंधेरा जाला देखा या किया आपने? अजी सिर्फ देखा है, किया नहीं। अच्छा देखा है, ठीक है जी। मरियम आप करें सवाल। कोई एक्टिंग से ताल्लुक है आपका यहाँ? यकीनन यकीनन। एक्टिंग से ही ताल्लुक है। सिंगर होता तो मैं असली आवाज निकालता। जी बुशरा, सवाल अली आप करना चाहें? है लेडी है या जेंट्स? क्या हो गया? जेंट्स है लेडी? क्लैपिंग, इस बात पे क्या क्लैप। हो गया आपको अली? लेकिन ये तय है कि है बड़े आर्टिस्ट ये है। भाई जिन्होंने भी ये सवाल किया है इनको 100 कोड़े मारने चाहिए। लो जी, ये राशिद महमूद साहब है। नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल वैसी राशिद साहब। मैंने पहले नहीं, राशिद साहब नहीं है। अच्छा जी। अली आप पहले तो जुल्म जो आपने कर दिया है। नहीं मैं तो मुझे उसी पे सॉरी, मैं मेरा सवाल वापस ले रहा हूँ। अच्छा जी। सर कोड़े बज गए मेरे। अब आप और सवाल कीजिए। पीटीवी के शुरू के साथियों में से सर, लाइव ड्रामे के दौर से। बस अब और नहीं बताना। माशाल्लाह। अब बताएं। माशाल्लाह। कोई सीरियल बता सकते हैं आपका कोई? उससे तो पता चल जाएगा ना सीरियल बताने से। वो कह रहे हैं सीरियल से तो पता चल जाएगा। कॉमेडी बहुत से रोल्स किए हुए हैं सर। अब बाकी कोई सवाल करें ना। सर आपका पॉपुलर कैरेक्टर कौन सा है? जी वो काफी सारे किए अल्लाह के फजल करम से। सर आपकी इजाजत से आप एक हिंट दे दे। हामिद साहब के जहन में आ जाएगा नाम आपका। कोई हिंट दे दे ताकि। इंशाल्लाह। जी। राणा मेरे शहजादे, ये मेरा शहजादा है। सर हमारे ख्वातीन हज़रात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अशरफ खान साहब। एक क्लैप हो जाए। अशरफ साहब सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक हो। सर ये अली को अगर आप पकड़ना चाहें फ्लाइट। अली को मैं वहां पकड़ूंगा आगे गर्दन से। सॉरी, खालिद का नाम किया उस वक्त मैंने पहचान लिया था। हाँ हाँ सर बताएं ना प्लीज अशरफ साहब से जो आपका ताल्लुक है उसके बारे में। अशरफ साहब जो है, मैं इनका फ़ैन हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और इंतहाई प्यार करने वाले। क्या बात। ये रूह से मोहब्बत, ये एवी नहीं कि दिखावा कर रहे, ये कर,
दिलों प्यार करने वाले ने। ये एक अंजुमन है, महफिल है। और इनका एक साथी जो हमारा खालिद भट्ट चला गया हमसे, तो ये इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे आना। तो इनसे मेरी तकरीबन रोज़ बात होती है टेलीफोन पे, रोज़ बात होती है। क्योंकि बड़े फनकार हैं, इनको आवाज़ ने इतनी बदली है, वो मुझे इरफान खुर्रद लगे, कभी कभी महमूद साहब लगे। यही तो उनका कमाल है। कमाल ये है। सर बहुत शुक्रिया अशरफ जीते साहब। रहे, अल्लाह खुश रखे आपको। राणा साहब आप बहुत बड़े फनकार हैं इस मुल्क के। अरे कभी अचानक आ जाना घर, नाश्ता कराऊं मैं। आऊंगा आऊंगा। सर मैं अली अब्बास बोल रहा हूँ, आपने मुझसे ही वादा किया हुआ है। परदेश में हूँ, वापस देश में आके इंशाल्लाह आऊंगा। अल्लाह आपको सलामत सर अली कह रहे हैं कि आप परदेश में तो मेरे लिए कोई गिफ्ट जरूर लेके आइएगा। मसलन क्या? नहीं, मैं कह रहा था आपने मुझसे भी वादा किया है हमारी सबकी फैसलाबाद आने फरमाइश का। है कि आप इनके लिए लेके आए। खैर खैरियत से वापस आइए, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा सर सेगमेंट? वैसे मैं कहता हूँ कमाल की बात है कि यानी कि ये आवाज़ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन मेरी बात होती है इनसे, तो इस कदर इन्होंने तब्दील की आवाज़, वो पकड़ी नहीं की। ऐसा ही है। इसमें जानबूझ के ना वो महमूद साहब की आवाज़ को लाया। सर किसी दिन बल्कि आपको भी हम इसी तरह ही जहमत देंगे, आप भी कॉल पे आइएगा ताकि आपके कॉलीग्स आपको पहचान सके। अच्छा जी। मरियम कैसा लगा सेगमेंट? बहुत अच्छा। बहुत डिफरेंट। अली क्या बात। ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। इस वक्त अली अब्बास की मौजूदगी में अली हैं, स्टेज है, कुछ लाइव सिंगिंग हो जाए, बहुत सारी क्लैप में। होया कुछ इस तरह दिया अकला सयाड़ियाँ, होया कुछ इस तरह दिया अकला सयाड़ियाँ, गर्जों बगैर जानना, गर्जों बगैर जानना, शक्ला पछाड़िया होया कुछ इस तरह दिया अकला सयाड़िया। कल रात फिर ख्वाब च आया बेवफा, कल रात फिर ख्वाब च आया बेवफा, कल रात फिर जागिया पीड़ा पुरानियाँ, कल रात फिर जागिया पीड़ा पुरानियाँ, गर्जों बगैर जानना, शक्ला पछाड़िया होया कुछ इस तरह अकला सयाड़ियाँ। दिल नू दलासा देण लई झुकियां दे शहनशाह, दिल नू दलासा देण लई झुकियां दे शहनशाह, पुत्रा नू राजे आखदे पिया नू राणियां, पुत्रा नू राजे
गरजों बगैर जाने ना शक्ला पछाड़िया हो या कुछ इस तरह दिया अकला से आड़िया अकला से जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे इस वक्त मौजूद हैं, हामिद राना साहब मौजूद हैं। सर, मैं ज़रूर आपसे बात करते हुए इस हवाले से भी, गवर्नमेंट जॉब के साथ फिर ड्रामा भी करना, फिर जो फिल्म की वो बात बल्कि सर अधूरी रहेगी, बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। फिल्म जो आपने की उसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? नहीं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, बड़ी इज्जत मिली मुझे। और असल में मैं फिर वो टाइम इस तरह था कि दफ्तर का टाइम मैं नहीं दे सकता था। ठीक है। तो फिर ये होता है कि जो वहाँ जो हीरो है ना वो तो नदीम है, ठीक है, या सुल्तान राही है जो है वो, ठीक है, तो वहाँ जाके हम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा, आपको लगा ये? हाँ, टीवी का जो उन्होंने देखना कि इसका जो काम है पहले कर लें, ठीक है, क्योंकि इनके पास टाइम कम है और इसलिए वो उनको प्रेफर करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं बैठे ने कोई कहने बाद कर लेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे ये पसंद नहीं आई, यहाँ के हम यहाँ के हीरो थे, वहाँ जाके ज़ीरो हो गए। लेकिन पसंद किया लोगों ने, मुझे ऑफर होती रही, बाद में भी होती रही। मैंने फिर वो टीवी फिल्म का काम नहीं किया। बिल्कुल सही। लेकिन अदरवाइज फिल्म का काम कितना मुख्तलिफ था टीवी के काम से? फिल्म सर लार्जर देन लाइफ होती है ऑब्वियसली। मैं एक बात बताऊँ, वो जो लोग इससे जिनको शौक़ है इस फील्ड में आने का, उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है। ये जो एक्टिंग है ना, ये फीलिंग है, ये एहसास है। दो एहसास हैं, एक हैप्पीनेस है, एक सैड है, खुशी। और इसको आप हल्का खुशी को करेंगे वो स्माइल आ जाएगी, लाउड करेंगे कहका आ जाएगा। तो रोना जो है वो एक खामोश रोना है, एक ज़्यादा रोना है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग है अंदर की। ओके। वो फीलिंग को जो है ना रियाज करना, जैसे ये गायक जो हैं वो रियाज करते हैं माल कौंस में, दरबारी में। ये इसी तरह ये फीलिंग हुई कि अगर मेरे साथ ये ट्रेजिडी हो जाए तो वो मैं क्या फील करूँगा। यही इतना ही स्कूल है इसका, ये सारा एहसास है, फीलिंग है बस। तो बाकी मैंने फिर 4 फिल्म्स की सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी 4 फिल्में की? हाँ, 4 फिल्में टोटल 4 फिल्में की। बरूद की, हथकड़ी की, ठीक है, मुफ्तबर की, ठीक है। तो सुल्तान राही साहब से बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। सब बताइए ना उनकी शख्सियत के बारे में बताइए। उनकी मैं बताऊं, एक हम फिल्म कर रहे थे बरूद, तो वो सुल्तान राही साहब ना, वो जब शॉट ख़त्म हुआ ना तो मुझे साथ ले जाते थे। ठीक है। तो वहाँ घूम रहे हैं बाग में, ऐसे ऐसे गम है, तो बात नहीं करते थे, सिर्फ ये कि वॉक कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं कह रही साहब क्या क्या करते हैं, बात भी नहीं करते। ये कहता मैं जानी, मैं रानो, मैं दुरूशी पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो दुरूशी पढ़ा करते थे, तो बहुत ही नफीस, नमाज बाकायदगी से अदा करते थे और लोगों के काम आते थे, मदद करते थे। सर, आपने कभी उनको देखा खुद और छुप के मदद करते थे, अगले शख्स की दिल आज़ारी भी जज्बात की ना हो, जज्बात मजरूह भी ना हो, आपने कभी देखा उनको लोगों की मदद करते हुए? देखे नहीं, जैसे खुशबू नज़र नहीं आती ना, वाह वाह, इसी तरह उन्होंने नज़र नहीं आने दिया कभी भी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टर बने, जिनको पैसे दे देते थे खुद ही कि चल फिल्म शुरू कर लें। तो ये हमें लोगों से पता चला। तो नेकी यही होती है, यही देना होता है। बड़े लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आजिज़ थे, आजिज़ इंतहाई। बिल्कुल सही। मैं काबिल एहतराम अली जान साहब, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। पहला ड्रामा मैंने उनके साथ किया। यकीन करें, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो वो इस तरह क्लैप होती थी हर फिक्रे पे, हर फिक्रे पे। अली जान साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। तो
वो फिक्रा भूल जाते थे। तो मैं हैरान रह गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए उसी वक्त स्टेज पे। तो फिर वही करैक्टर मैंने कई एक और फनकारों के साथ किया, ड्रामा किया। जब किया ना तो वो रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, जो वो वाला आ रहा था अली हाँ, इजाज साहब मुझे के साथ। फिर वहाँ एहसास हुआ कि अली इजाज साहब मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वाह, वो मुझे सपोर्ट करते। वो ये होता है कि आप बोल रहे हैं ना, ड्रामा में ये होता है कि मैं करैक्टर कर रहा हूँ तो उसमें दूसरा आर्टिस्ट उसमें इंटरफियर कर दे, बोल दे, बिल्कुल ठीक। उसको लाफ्टर ना दे। बिल्कुल ठीक। तो उसको ना लाफ्टर, जैसे ये सजिंदे ना, ये किसी को बेताला करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आर्टिस्ट जो होता है किसी को रोकना हो ना, डैमेज करना हो, वो कर सकते हैं। लेकिन इजाज साहब ने कभी नहीं किया, और वो हमेशा पूरा टाइम दे के मुझे, प्रॉपर टाइम दे के मुझे उन्होंने हाईलाइट किया। वाह कमाल। देखिए ये बड़े लोगों का बड़ा कमाल की बात ये कि नन्ना साहब, खावर साहब, उनको मेरा ड्रामे का पता चला। वो रोज़ आते थे मेरा ड्रामा देखने, डेली आते थे, हंसते हंसते उनके रवि साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, और ये वो तमाम लोग हैं जो लेजेंड्स हैं और एकेडमी का दर्जा रखते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जो ताल्लुक़ कायम किया, जिसकी वजह से आज भी आपके दिलों में राज करते हैं। अली, मैं ये देखती हूँ कि वक्त के साथ साथ म्यूज़िक में वेरिएशन भी आई है, जिस तरह आपने भी OSTs गाए हैं। अब बजाते खुद प्लेस के जो OSTs हैं वो किसी स्टार ट्रैक से कम नहीं है। सही बात। यानी वो इतने गजब के कमाल हैं कि बंदे का दिल करता है कि गाड़ी में बैठ के सुने। अनफॉर्चुनेटली फिल्म यहाँ कोई रुझान नहीं है फिल्म का, तो OST एक ऐसा मीडियम बन गया है कि वो लोगों में एक पसंद आ रहा है लोगों को वो ज़्यादातर, इसलिए भी ये वजह रही है। और इसलिए बड़े बड़े आला म्यूज़िक डायरेक्टर जो उनको बहुत अच्छा बना रहे हैं और बड़ी उस पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार फिल्म का भी ये होता था कि वो सब लोगों में पहुंच जाता था वो गाना, तो इसलिए ज़्यादा मशहूर हो जाते थे। अब OST भी चलता रहता है, वो आपको याद होना शुरू हो जाता है। अब शोज़ पे हम जाते हैं, हमें कोई मशहूर OST की फरमाइश हो जाती है कि वो सुना दें आप। बिल्कुल सही। जितने भी OSTs है, क्योंकि अब बजाते बड़े खुद बड़े बाकमाल। या अब तो मतलब जो ड्रामास के जो हैं, मैं कहती हूँ कि कमाल, आपकी फीलिंग सारी लोग टिकटॉक पे क्या, फलानी जगह पे क्या, सोशल मीडिया पे वही गाने उठा के वीडियोस बना बुशरा, यू आर लकी माशाल्लाह, आप उस दौर में हो कि डिफरेंट चैनल्स हैं, कंपटीशन टफ है, लेकिन अपना आप मनवाना आपको लगता है कि somehow थोड़ा सा इजी है। थोड़ा सा इजी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, और ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के दिल के बड़े करीब, याद माजी का ये सेगमेंट, जिसमें हर मोअज़्ज़ज़ मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक हम देखते हैं। सर, आप तैयार हैं? जी, आइए देखते हैं। मुझे बीवी ने क्या कहा? पति ने कहा था कि शहर में जाके सोने के साथ लड़ाई झगड़ा। हाँ, मेरे कोई लड़ाई झगड़ा किया, मुझे क्या जरूरत है तेरे साथ लड़ाई? ये बात उस वक्त क्यों भूल गई थी जब मेरे सर पर मूला मारा? एक मूड़ा मारा था तूने, तो ताने मार मार के मेरा सिर पोला कर दिया। अगर अब तूने मुझे मूड़े का ताना मारा ना, तुझे माफी मांगी भी वापस कर दूंगी। बेगम साहब की साल से माफी क्यों नहीं मांग लेती? आप भी क्यों नहीं मांग लेते माफी? तो चलो दोनों माफी मांग लें। इस चीज का इधर रिवाज नहीं है। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, सोना चांदी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार मुन्नू भाई का तख्लीक करदा ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स है। ये जो आपका लबो लहजा है इसमें सोना चांदी में, शीबा जी का भी, ये वक्त के साथ साथ खुद भी चेंज किया? नहीं, असल में मेरा ताल्लुक देहात से है, ठीक है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई ठीक है, इसको पकड़ने की। लेकिन मैं विद इन करेक्टर रहा, तो मुन्नू भाई साथ थे, वो गाइड करते थे। तो उनके घर में मुलाजिम था लड़का, उसका नाम था सोना। ठीक है। अच्छा, उनके घर में मुलाजिम, वहाँ से उन्होंने सोना लिया। ओके। तो फिर चांदी उसने नाम रखा, क्रिएट किया, सोना चांदी ऐसे बना दिया। तो बस अल्लाह का करम है, रहमत है माशाल्लाह। सब कभी ऐसा हुआ सेट के ऊपर डायलॉग्स जो है आपने कहा हो कि ये इस मिजाज के हिसाब से इसको, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप दोनों की तसलसल में डायलॉग डिलीवरी है, उसमें कुछ खुद भी ऐड कर देते होंगे एक्सप्रेशंस वगैरह? लेकिन विद परमिशन। विद परमिशन? हाँ, विद परमिशन। डायरेक्टर के साथ, मुन्नू भाई के साथ मिलके फिर रिहर्सल करके करते थे। और हमारी लड़ाइयाँ बड़ी होती थी, मेरी और शीबा जी की। अच्छा। लड़ाइयाँ बहुत सख्त होती थी। फिर कहते थे अच्छा आप मैं तुम देखनी है आ कैमरे के। मैं कहा अच्छा मैं तुम देखना कैमरे के। कैमरा ऑन हुआ, फिर उस वक्त उस ट्रांस में हो जाते थे। तो फिर वो सोना सोना हो जाता था, चांदी चांदी हो जाती थी। बिल्कुल सही। फिर लड़ाई भूल जाते थे। फिर जब एंड होता था कट, तो क्लैप होती थी। बिल्कुल सही। कमाल कमाल। ख़वातीनो ज़ात, अच्छा जी, मरियम आप रेडी हैं? आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखते हैं।
जी पीटीवी लाहौर सेंटर का शाकार जिस पे आपने परफॉर्म किया, बाकी आप बताएंगी। बस ये मोहसिन जाफ़र साहब का ही शो था और ये ठुमरी एक बड़ी मतलब एक मुश्किल था। फ्रिया परवेज़ वो गा रही थी और लाइव ही एक म्यूज़िक चल रहा था। तो पीटीवी के तो ऐसे बहुत से मोहसिन जाफ़र साहब के तो ऐसे शाहकार बहुत से हैं। बिल्कुल, लेकिन मरियम क्लासिकल जो डांस है ये बजाते खुद एक बड़ा एक प्रॉपर लर्निंग के साथ आता है, सिर्फ हाथ हिला लेने ये से मैंने ही... अपनी मदर से सीखा है। आबिदा उस्मानी माशाल्लाह वो भी आर्टिस्ट हैं और उनका तो सब जानते हैं जिसका, क्या बात है, तो उनसे सीखा है उन्होंने फिल्म्स के लिए बहुत काम जी किया। फिल्म्स के लिए बहुत काम किया है, ड्रामा। सर आपका भी उनके साथ रहा, उन्हीं की वजह से काम इकट्ठे भी करने का मौका मिला या वैसे एक आना जाना मिलना? अच्छा, तो ये उनसे क्लासिकल स्पेशल ट्रेनिंग मैंने उनसे ली है। हालांकि जब पहला गाना मोहसिन जाफ़र का ही ईद गाला शो के लिए मैंने किया था, वो जेनिफर लोपेज का गाना था। अच्छा, ओके। और वो टोटल हिप हॉप था। अच्छा, मैं सोच रही हूँ, वो टोटल हिप हॉप था, माइकल जैक्सन स्टाइल था। तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर ये क्लासिकल, ये सब डिफरेंट करके मुझे अल्लाह ने मौका भी दिया कि मैं अपना टैलेंट क्लासिकल के हवाले से या हिप हॉप के हवाले से कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिखा सके। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मोहसिन जाफ़र साहब को जिन्होंने ये टैलेंट देखा। बिल्कुल। बुशरा कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी थी, लिटरली बहुत अच्छी थी। मुझे क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है और रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, ऑल दो मुझे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था उसके ऊपर। वो मैंने क्लासिक म्यूज़िक था एक, उसके ऊपर मैंने डांस किया था क्लासिक, ठीक है, उसी पे बनाई थी। लेकिन मुझे लिटरली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस। बिल्कुल, आपने तो इनकी जो वालिदा है ना आबिदा उस्मानी जी, मैं तो उनको उस्ताद का दर्जा देता हूँ। यकीनन वो जब आप देखें ना, तो मैंने जब उनको देखा है डांस करते हुए, उनकी अपनी कैफियत एक रूहानी तौर पर किसी दर्जे पे हो जाती है और देखने वाला भी उस ट्रांस में चला जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा जी अली, आप तैयार हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा? एक झलक जी। नहीं देनियो सफाइयां तेनू हो, नहीं देनियो सफाइयां तेनू हो, ते अगे मेरा अल्लाह जानदा, ते अगे मेरा अल्लाह जानदा। कमाल। ओ खिड़की कौन बैठी सी? अच्छा ये पहला मेरा अल्लाह जानदा। इसमें डांस भी किया है भाई, डांस भी कर सकते हैं आप भाईजान? ये भी क्रेडिट मोहसिन साहब को जाता है। उन्होंने करवाया था, हमने बल्कि इसकी रिहर्सल्स काफ़ी की है। हाँ, नहीं मैंने नहीं की, मेरा क्या ताल्लुक? नहीं हमने की, हाँ, मैंने की। अच्छा, मैं कहा आपने की रिहर्सल? इन सब ने की है। हाँ फिर ठीक है। अच्छा बताएं ना कैसा रहा तजुर्बा? बहुत अच्छा, मोहसिन साहब बहुत ही काइंड और बड़े प्यारे, इस हवाले से उन्होंने बहुत ही हमें सपोर्ट किया। ये उन्होंने, मेरा ख्याल उनको क्रेडिट जाता है। कता कलामी की माफ़ी, जितना आपका एक है मैंने देखा है रिजर्व से आप रहते हैं, गाने की हद तक तो ऑब्वियसली जो काम है, लेकिन डांस करना ये तो अभी हल्का सा स्टेप ही है, ये तो किड़ा मैं कोई ऐसा करता। सर ये हल्का तो नहीं स्टेप, अच्छा खासा ये उछलना कूदना है, लेफ्ट राइट मजाक नहीं है मतलब के, लेकिन कर लिया। बस करवाया है उन्होंने, मोहसिन साहब ने, और सारा हो गया बस। बिल्कुल सही। कोशिश है वैसे मेरी रहती भी है नए वर्सटैलिटी में नई चीज़ें करने की, तो ये भी एक चैलेंज लिया था मैंने कि इस तरह की चीज़ें करनी है, वो अल्लाह के करम से हो गया। बहुत अच्छा किया। बुशरा कुछ कहना चाहेंगी आप? बड़े बहुत अच्छा डांस है, मतलब मैं इनको काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब बहुत शाय और रिजर्व इंसान होता है, बट देखिए आपने जो टैलेंटेड इंसान होता है ना वो खामोश रहता है, फिर जब काम करने की बारी आई तब मैदान में आके काम दिखाता है। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और यकीन जाने वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि अब वाइंड अप करना है प्रोग्राम। सर मैं आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते। नहीं तो प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, प्लीज़ आप बड़े हैं, आप नहीं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हम भी जरा इनके लिए खड़े होना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ सर, यस बल्कि सारे। हाँ सर आप तशरीफ़ रखें, आप तो बड़े हैं ना, बड़ों के लिए तो आपका शो बड़ा कामयाब गया है, इसलिए हम आपके एहतराम में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। आप दुआओं में, बस दुआओं में याद रखिए प्लीज। तो आपकी थी ना? नहीं तशरीफ रखिए। मरियम थैंक यू सो मच। जीती रहे बुशरा, जीती रहो, खुश रहो। अली आप बिल्कुल बैठे ना, शाबाश खड़े रहे। ख़वातीन। अच्छा मैं और भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्लीज। वो जो साथ में बैठे हुए हैं सारे ही A1 हैं, लेकिन जो कीबोर्ड पे है ना उसने कमाल कर दिया आज। कमाल कर दिए। ब्रदर बैंड के लिए क्लैप हो जाए जी। अच्छा ये जो कीबोर्ड वाले हैं ना मेरे भाई, ये ऐसे समझ जाते हैं
जब मैंने कोई ख़वातीन हज़रात सेगमेंट करना हो तो जो पुरस्रार म्यूज़िक है वो ये पियानो से बजाते हैं, मैं मुंह से बोल रही होती हूँ, ये वाली केमिस्ट्री। लेकिन ये सारे वो हैं जो पीटीवी के शुरू के साथियों में से हैं, मैडम के साथ, जग्गू भाई का, इकबाल भाई का साथ रहे, बड़े लोग हैं। बिल्कुल सही जी। आपका शुक्रिया अदा करते हुए हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, दुआ में हमें याद रखिएगा। शेफ़ नाज़िश आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह ख़वातीन हज़रात ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी, लेकिन खुदा हाफिज़ करने से पहले अली, द स्टेज इज़ ऑल योर्स, आ जाइएगा। गल सुनावा दुनिया दी की अजकल दाए हाल, किसे नु लालच शोहरत दाए, किसे नु लालच माल, रह जाना है सब कुछ इत्थे, कुछ नहीं जाना नाल, जीने दा वल दस गए सानू ऐसे लोग कमाल, कहना शाह हुसैन दाते एहो कहना बुल्ले, फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुले। अकड़ मान तकब्बुर छड़ दे किस गल दी मगरूरी, अकड़ मान तकब्बुर छड़ दे किस गल दी मगरूरी, 100 साल तक जी ले पावे एक दिन मरण जरूरी, 100 साल तक जी ले पावे एक दिन मरण जरूरी, किधर वेला गुजर न जावे अख तेरी जद खुले, दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुले, दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुले, दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुले। विचों भी हुण प्यार नजर ना आवे, खून रिश्तियां विचों भी हुण प्यार नजर ना आवे, कोई नहीं सुनता हाल किसे दा, कोई ना दर्द वंडावे, कोई नहीं सुनता